नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे मिथिला। मैं हूं आपके साथ आकाश मिश्रा और इस समय हमारी मौजूदगी जयनगर में, जयनगर आर्य पुस्तकालय ग्राउंड में। और हमारे साथ जो व्यक्ति विशेष हैं, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सुरेंद्र प्रसाद जी 35 वर्षों का इनका जर्नी रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेवानिवृत्त मैनेजर हैं और विशेष बात करेंगे जयनगर के विकासात्मक मुद्दों पर। पहले भी चर्चा हुई है। ये सभी लोग जयनगर के ही हैं। जयनगर के विकास में क्या चुनौतियां हैं, यहाँ के जनप्रतिनिधि का जो एक्शन है कितने गंभीर है जयनगर को एक बढ़िया जयनगर, सुंदर जयनगर, समृद्ध जयनगर बनाने में। मैं यहीं जयनगर का रहने वाला हूं और भारतीय रिजर्व बैंक की सेवा में 34 साल तक रहा और दिसंबर 20 में रिटायर कर गया। उसके बाद 6 साल से अपने शहर की सेवा कर रहा हूं। देश में हज़ारों लोग ऐसे हैं जो कि रिटायरमेंट के बाद अपने गांव और शहर की सेवा कर रहे हैं और मैं भी उन लोगों में से एक हूं। जवाहर विद्यापीठ के कायांतरण में, पुस्तकालय के कायाकल्प में, बिलट मंडल पोखर की साफ सफाई सौंदर्यीकरण में और इन दिनों मुक्तिधाम के विकास में बहुत ही बहुमूल्य योगदान दिया है अपना। और ये सब अपने अपने फील्ड के माहिर हैं। हम लोगों ने मिलकर गौशाला का चुनाव भी करवा दिया। चर्चा चल रही है इसको राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए। गौ का, हाँ जरूर। गौ ऐसे तो हमारा राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय जो पुष्प वगैरह है, पक्षी हो तो है ही, लेकिन ये मांग उचित है। गौ माता को राष्ट्रीय माता का दर्जा मिलना चाहिए। आर्य कुमार पुस्तकालय के बारे में अगर हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब शुरू हुआ और क्या विशेषताएं हैं। देखिए, ये पुस्तकालय हमारे पूर्वजों ने 1952 में ही बना दिया था और शुरू के दिनों में बहुत बढ़िया ये पुस्तकालय चला। यहाँ का माहौल बहुत ही जीवंत हुआ करता था। यहाँ पर बैडमिंटन होता था, यहाँ पर टेबल टेनिस होता था, कैरम बोर्ड, चेस होते थे और बड़े बड़े प्लेयर थे उसमें, बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर थे। और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी नवजोत कला मंदिर और किशोर कला मंदिर के द्वारा बराबर आयोजित होता था। और यहाँ पर यहाँ की कवि गोष्ठी बड़ी नामी हुआ करती थी। यहाँ होली में महामूर्ख सम्मेलन होता था। ये पूरा माहौल यहाँ का जीवंत रहता था सालों भर। लेकिन चूँकि समाज में बहुत जगह गिरावट आई है तो बाद में ये परिसर भी उपेक्षा का शिकार हो गया। लेकिन पिछले 3 सालों में हम लोगों ने इसका कायाकल्प कर दिया। सेवानिवृत्त होने के बाद सबसे पहला कार्य आपने क्या किया था? सबसे पहले हमारा जो बचपन का विद्यालय है, गरीब बच्चों का विद्यालय है, आर्थिक रूप से पिछड़े बच्चों का विद्यालय है जवाहर विद्यापीठ, उसका हम लोगों ने कायाकल्प किया। उसके बाद हम लोग पुस्तकालय की ओर ध्यान देना शुरू किए। रामवीर बाबू मेरे बगल में है। हम लोगों ने यहाँ अभी तक 1350 ट्रैक्टर मिट्टी गिरवाया है। ये परिसर शराबियों, जुआरियों, नशेड़ियों से भरा रहता था। चारों ओर अंधेरा रहता था, गंदगी का यहाँ अंबार लगा रहता था और कोई यहाँ पढ़ाने वाली कुछ बात उस समय थी नहीं, खेलकूद भी नहीं होता था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे ये सारी सुविधाएं विकसित कर दी। आप देख रहे हैं, आपके सामने है। जिस प्रकार से अपने शिक्षा के क्षेत्र में अलग जगह है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या स्थिति है जयनगर का? स्वास्थ्य के क्षेत्र में ऐसा है कि हमको तो बहुत दुख होता है कि कई बार हमने सुना कि अमुक आदमी का डेथ हो गया, इसलिए डेथ हो गया कि उसको जो इमरजेंसी जो केयर होता है, हेल्थ केयर, वो यहाँ ये शहर नहीं दे सका। नहीं तो पेशेंट को स्टेबलाइज कर दिया जाए, इंटेंसिव केयर यूनिट की अच्छी सुविधा हो तो कई पेशेंट, कई अच्छे लोग, कई युवक की जान जयनगर में बचाई जा सकती थी, जो कि सुविधा के अभाव में उनकी जान तक चली गई। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान इस शहर का कम है। जयनगर के विकास को लेकर क्या मुख्य रूप से चुनौतियाँ आ रही हैं? कहीं भी कुछ चेंज होता है ना, दुनिया में कहीं भी, जयनगर ही नहीं, तो उसका बड़ा विरोध होता है। कुछ निहित स्वार्थ जो होते हैं ना, उसका विरोध करते हैं। तो ये दुखद है कि हमारे शहर में जो कई संस्थाएं हैं उसमें हमारे कुछ लोग हैं, बुजुर्ग हैं, कुछ तथाकथित बड़े लोग हैं, उनका प्रभुत्व है, वर्चस्व है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि वहाँ कुछ बदलाव हो, वो संस्थाओं का चरित्र लोकतांत्रिक बने। यहाँ आज तक राजकुमार पुस्तकालय का चुनाव ही नहीं हुआ। यहाँ पर आम सभा नहीं बुलाई जाती है, बायलॉज का पूरी तरह उल्लंघन होता है, ऑडिट नहीं होता है। विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हैं हम लोग और यहाँ से आप चुनते हैं। यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जयनगर को सुंदर जयनगर बनाने में जो काम कर रहे हैं, कितने सीरियस हैं इसको लेकर? सीरियसनेस का ऐसा है, देखिए जो कुछ भी है सब सामने है। जयनगर में चारों ओर धूल है, कचरे का अंबार नज़र आता है ना। बेसिक फैसिलिटी का बहुत अभाव है। इस शहर में एक अच्छा खेल का मैदान नहीं है, एक बढ़िया इंडोर स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर बस स्टैंड नहीं है, यहाँ पर वृद्धाश्रम या अनाथालय कह लीजिए या रैन बसेरा कह लीजिए, उसकी कमी है। यहाँ के मुक्तिधाम पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि देखिए एक
डेड बॉडी जो एक होता है उसकी भी पवित्रता होती है, सैंक्टिटी होती है। जब लोग जाते हैं दाह संस्कार के लिए तो 4 घंटा वहाँ रहते हैं, उनका रहना दूभर हो जाता है। इतना दुर्गंध, इतनी मक्खियाँ, मच्छर, माइक्रोब्स होते हैं वहाँ कि रहना दूभर हो जाता है। तो जयनगर शहर का ध्यान इन चीज़ों पे बहुत कम गया, जो कि दुखद है। एक जल जमाव की क्या स्थिति है? बहुत बुरी स्थिति है। जल निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जल निकासी की व्यवस्था नहीं है। इतने दिनों में ड्रेनेज सिस्टम डेवलप नहीं हुआ। कई बार हमने सुना कि मास्टर प्लान बनेगा, लेकिन अभी भी आप देखिए, अभी अशोक बाजार है, नारकीय स्थिति हो जाती है उसकी बारिश के दिनों में। नाला पूरा हर तरफ भरा पड़ा रहता है और जो फल फूल सब्जियां वहीं पड़ी रहती हैं, उनका डिस्पोजल का कोई की व्यवस्था नहीं है। मूलभूत सुविधाओं का जयनगर में बहुत अभाव है। अब इसमें हम दोषारोपण तो नहीं करेंगे, लेकिन समाज के लोग भी दोषी हैं, प्रशासन जो स्थानीय है वो भी दोषी है, जनप्रतिनिधि भी दोषी है। बहुत दुख के साथ कहता हूँ कि इस एरिया में बगल में 9 मंदिर है, 9 मंदिर है। एक 5 करोड़ का मंदिर ये अभी बना है, एक 10 करोड़ का मंदिर एक विशेष समुदाय द्वारा बनाया जाने वाला है। दुर्गा मंदिर करोड़ों का है, ये मंदिर करोड़ों का है, साईं मंदिर। लेकिन विद्यालय पे, पोखर पे, मुक्तिधाम पे, पुस्तकालय पे किसी का ध्यान नहीं गया, वो बहुत दुखद है। नेपाल से सटे अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जयनगर के विकास को लेकर, चूंकि पलायन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्या कहना चाहेंगे? रोजगार के अवसर पैदा हो इस चीज़ को लेकर, कैसे यहाँ पर विकास? पहले इस जयनगर में ना 17 राइस मिल हुआ करता था, 17 राइस मिल, और काफ़ी विकसित था। ये जयनगर शहर ट्रेडिंग के मामले में बड़ा इम्पोर्टेंट टाउन है। ये सैकड़ों हजारों नेपाल और भारत के गाँव को कवर करता है, ये है ना। और सबसे ज़्यादा राजस्व जिला में जयनगर से ही जाता है, ठीक है। फिर भी यहाँ पर रोजगार की समस्या बनी हुई है, यहाँ पर पलायन हो रहा है, ये दुखद है। अगर यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज होती, अगर हमारे एरिया में आप देख लीजिए, आम हो या लीची हो या कई तरह के फल यहाँ पे काफ़ी होते हैं, अनाज भी बहुत होता है, तो कुछ फ्रूट प्रोसेसिंग का ही इंडस्ट्री अगर डेवलप होता, या अभी जो लोग सक्षम हैं, जो लोग चाहते हैं अपने एरिया का विकास, संजय झा जी से लोग, नीतीश मिश्रा जी से लोग, तो वो अपने एरिया में ले जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ से थोड़ा समाज भी कमज़ोर पड़ रहा है, समाज की सामूहिक शक्ति भी नज़र नहीं आ रही है, और जनप्रतिनिधि भी उतना नहीं कर सके हमारे लिए। तो इसीलिए इस एरिया में कोई रोजगार की सुविधा जो है ना, अपॉर्चुनिटी यहाँ डेवलप नहीं कर सका, वो दुखद है, जबकि किया जा सकता है वो। तो अभी आपने सुना हमारे साथ सुरेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ जयनगर में विकास की अपार संभावनाएं हैं। 35 वर्षों में सेवानिवृत्त होने के बाद इन्होंने RBI में थे और मैनेजर पोस्ट पे थे। उन्होंने ये बताया कि जयनगर को वास्तव में देखा जाए तो एक समय में यहाँ 17 राइस मिल थी, कई ऐसी संभावनाएं थी। जयनगर वास्तव में एक सुंदर जयनगर हो सकता था, समृद्ध जयनगर हो सकता था। उन्होंने कई सारी चुनौतियों के बारे में चर्चा की है। उन्होंने ये बताया कि वास्तव में यदि सही तरीके से नियत होता तो यहाँ वास्तव में जिस तरीके से जयनगर है, ये जयनगर विकास के पथ पर अग्रसर होता। मैं इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो कोई लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम एक बार पुस्तकालय में आने का जरूर कष्ट करें। शिवम चौधरी जी, बताइए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा कि आर्य कुमार पुस्तकालयों में चुनाव बाधित है, और क्यों नहीं हो रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी चुनाव का डेट भी अनाउंस हुआ था, एक दिन पहले उसको कैंसिल कर दिया गया। चुनाव आखिर किसके दबाव के कारण नहीं हो पा रहा है? चुनाव क्यों होना चाहिए? चुनाव इसलिए होना चाहिए कि बहुत लोग इसमें जो इन्वॉल्व है, पहले से जो भी मेंबर हैं, उन लोगों को कभी पुस्तकालय आते जाते हुए नहीं देखते हैं। अपने जो पुस्तकालय के हमारे अध्यक्ष होंगे, उन्हीं से हम लोग जो है वो करेंगे कि वो चीज़ करवाएं। और सारा कुछ जो है एक तरह से वो चीज़ हो चुका था। इससे पूर्व में भी जो SDO साहब थे, वीरेंद्र सर थे, उनके भी जो देखरेख में सारा कुछ तैयारी जो है चुनाव की हो चुकी थी, लेकिन अंत समय में उनका ट्रांसफ़र हो गया। इस कारण से वो चुनाव जो उनके जो है समय में नहीं हो पाया। शिवम ने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। पुस्तकालय का चुनाव होना बहुत ज़रूरी है। आज तक पुस्तकालय में चुनाव नहीं हुआ, आम सभा नहीं बुलाई गई थी, लेकिन हमारे SDO साहब ने आम सभा बुलाई, लेकिन उसके बाद सब कुछ हो जाने के बाद भी चुनाव को स्थगित कर दिया गया। तो ये यहाँ पर चुनाव अगर होगा तो जो नए लोग आएंगे वो पूरे जयनगर के विकास के लिए एक थिंक टैंक की तरह काम करेंगे।